इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा की महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा अधिकार का जो है उपसंहार चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार है तीसरा, और गाथा नंबर चल रही थी 142 नंबर की। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जानने पखम, पखादिकंतो पूर्ण भण्णदि जोसो समय सारो। जीव कर्म से बंधा है अथवा नहीं बंधा है, यह जो कथन है, यह कथन नयों का कथन है। नए के कथन से हम जानते हैं। नए का मतलब होता है दृष्टि, आपकी देखने की दृष्टि, आपके देखने का नज़रिया, आप कैसा देखना चाहते हो। जैसे उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है कि आधा गिलास पानी भरा है तो उससे आप कैसा देखना चाहते हो। कोई ये कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, और कोई ये कह सकता है कि आधा गिलास खाली है। क्योंकि वो खाली भाग को देख रहा है इसलिए खाली कह रहा है, और एक भरे भाग को देख रहा है इसलिए भरा कह रहा है। उसके खाली और भरे होने से उससे कुछ असर नहीं हो रहा। ये तो सामने वाला अपने आप को समझाने के लिए या समझने के लिए इस प्रकार की दृष्टियां रखता है। ऐसे ही जब हम वस्तु तत्व को समझते हैं तो उस वस्तु तत्व को समझने के लिए हम किस दृष्टि से क्या समझ रहे हैं वो महत्वपूर्ण होती है। जब हमें कोई कहे कि तुम संसारी हो तो ठीक है, एक दृष्टि ये ठीक है, हम संसारी हैं। और कोई कहे कि नहीं तुम भगवान हो तो ठीक है, तुम्हारी भी एक दृष्टि सही है। हम संसारी इसलिए हैं तुम्हारी दृष्टि में क्योंकि हम संसरण करते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, आवागमन करते हैं, जन्म मरण करते हैं, बार बार शरीर को धारण करते हैं, ठीक है, और प्राणों को धारण करते हैं। इसलिए आपकी अपेक्षा से, आपकी एक दृष्टि से हम संसारी हैं, हम इस बात को मानते हैं। पर एक दृष्टि से जिसने कहा कि आप भगवान हो तो आपने उस समय मेरे संसार का भ्रमण नहीं देखा, ना मेरा शरीर देखा, ना मेरा जन्म मरण देखा। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मा का न जन्म होता है और ना ही मरण होता है। तो आप जन्म मरण नहीं देख रहे हैं, आप पर्याय नहीं देख रहे, आप मेरे आत्म द्रव्य को देख रहे हैं, मेरी मात्र आत्मा को देख रहे हैं। वह आत्मा जो परिवर्तनों से हीन है, जो संसार के परिभ्रमणों से हीन है, एक ऐसी शुद्ध आत्मा, चेतन आत्मा को देख रहे हो। तो वो देखने के कारण
आप मुझे भगवान स्वरूप कह रहे हो। तुम मुझे, मैं क्रोध कर रहा हूँ तो व्यक्ति मुझे क्रोध भी कह सकता है, क्रोधी भी कह सकता है और करुणावान भी कह सकता है, ठीक है ना। मैं क्रोध जिस पर कर रहा हूँ उसके लिए क्रोधी हूँ, जिस पर नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं करुणावान भी हूँ। जानवरों को मारने वाला जो कसाई है वो हिंसक भी है और अहिंसक भी है। जानवरों को मारता है इसलिए हिंसक है, लेकिन अपने पालतू जानवरों को नहीं मारता है। अपने पालतू जानवरों को अपने पास रखता है, उनसे अपना जीवन यापन करता है, उनसे प्रेम भी रखता है, उनको खाने पीने भी देता है, समय में पानी भी देता है, भोजन भी देता है। तो अपने पालतू जानवरों से तो क्या कर रहा, वो प्रेम कर रहा, उनकी रक्षा कर रहा। तो उसके अंदर कथनचित पूर्ण हिंसक हो गया ऐसा नहीं कह सकते, उसके अंदर भी क्या है, अहिंसा का भाव है, करुणा का भाव है। तो क्रोधी पूर्णतः क्रोधी होता है ऐसा एक दृष्टि से आप कह सकते हो, पर ऐसा दूसरी दृष्टि से नहीं कह सकते हो। यही बात यहाँ कही जा रही है कि भाई मोक्ष मार्ग में हम जब तक व्यवहार धर्म से चलते हैं, अर्थात समझने समझाने के मार्ग से चलते हैं, तो हम नयों को लेकर के चलते हैं, दो आँखों को लेकर चलते हैं। एक आँख से क्या देखते हैं और दूसरी आँख से क्या देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु में ऐसी व्यवस्था है। कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे ये जान दो नय पक्षम। कर्म से जीव बंधा है और कर्म से जीव नहीं बंधा है, यह नए पक्ष का कथन है, यह स्यादवाद का कथन है। ये भगवान महावीर स्वामी की ये स्यादवाद शैली है। महावीर स्वामी किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम महावीर के शासन काल में हैं। समस्त तीर्थंकरों की, समस्त केविलों की, समस्त गणधरों की यही भाषा होती है, स्यादवाद शैली होती है। वो जिस पक्ष को कहना चाहते हैं उस पक्ष को मुख करते हैं और जिस पक्ष को नहीं कहना चाहते हैं उस पक्ष को गौण करते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित, अर्पित मुख और अनर्पित गौण। हम किस पर दृष्टि डाल रहे हैं वो हमारे लिए मुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर हम दृष्टि नहीं डाल रहे हैं उसका अभाव है, उसका सद्भाव है, वो भी मौजूद है, वो भी विद्यमान है, पर अभी हमारी मुख्यता उसकी नहीं है, उसकी बिल्कुल भी मुख्यता नहीं है। हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो हम उसकी चरम सीमा तक ले जाएंगे उसका व्याख्यान। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरी वस्तु का निषेध कर रहे हैं। अभी हमारे वक्ता का अभिप्राय यही है, हम ये बात कहना चाह रहे हैं। जैसे भाग और पुरुषार्थ की बात चले और मुझे भाग्य का टॉपिक दिया जाए तो फिर मैं भाग्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ को खराब कहूँगा ऐसा नहीं, मैं अपने भाग्य का पक्ष रखूँगा और मेरा पक्ष पूरा हो गया, काम खत्म। पर मेरे अंदर पुरुषार्थ का जो भाव है वो सही नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। मुझे तो अपना भाग्य पक्ष रखना था तो अपना पुरुषार्थ का रखो। लेकिन जब तुम मुझसे पूछोगे दोनों में से कौन सही है, तो मैंने कहा दोनों सही है, भाग्य भी और पुरुषार्थ भी। पर आपने मुझसे भाग्य के बारे में कहा ना कि मुझे भाग्य के बारे में बताइए, पुरुषार्थ के बारे में नहीं, तो मैंने भाग्य की महिमा गाई। शास्त्रों में लोगों को प्रेरणा देने के लिए एक एक चीज़ का बड़ा महत्व बताया जाता है। जैसे 10 लक्षण पर्व चले तो उपवास का महत्व बता दिया, तो लोग उपवास करते हैं। महिलाओं को शील का महत्व बताया गया तो उसके लिए शील का वर्णन किया गया, उसकी कहानियाँ, उसकी स्टोरी, सब कुछ बताया गया कि शील से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी को
कोई व्रत नहीं है, उसने यदि एक छोटा सा नियम लिया है तो उसको उसके नियम का महत्व है कि एक छोटे से नियम से मोक्ष मिल जाएगा। तो आदमी सोचे तो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा नियम ले लेते अपन भी मोक्ष चले जाएंगे। अरे वो तुम्हें एक नियम का महत्व बताया है, संवेद शिखर का महत्व बताया गया है कि एक बार भाव से बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। तो संवेद शिखर का महत्व बताया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक बार गए और गांठ बांध ली, महाराज आज से तो हमारा नरक खत्म, खूब पाप करेंगे, आज से हमारा त्रिंश पर्याय खत्म, हम खूब मायाचारी करेंगे। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। उद्देश्य संवेद शिखर जाने का था, उद्देश्य वहाँ पर भावों को उज्ज्वल करने का था, और उससे तुम्हारे जो अच्छे परिणाम से अच्छे कर्म बंधे, अच्छा रास्ता खुला और मोक्ष मार्ग, ये सब बातें थी। लेकिन तुम उसको एक गांठ बांध के मत ले लेना कि चलो भैया कुछ भी करो, एक बार तो होकर के आना ही है, अपना रास्ता क्लियर करना है। ठीक है, दृष्टि है। कई लोग तो लगे हुए हैं, बोले 108 बंदना करना है, कहीं ना कहीं तो टिक जाएंगे अपन 108 में, एक न एक 108 में कहीं ना कहीं भाव लगे जाएंगे, अपना नरक अतीत सब हट जाएगा। ठीक है, भाव लगेगा तो निश्चित ही हटेगा, ये तो है ही है। लेकिन एक दृष्टि है, वो एक अपेक्षा है कि वहाँ तुम्हें तीर्थ का महत्व बताना चाह रहे हैं। वहाँ पर अनंतानंद सिद्ध भगवान गए हैं तो उस पर्वत का महत्व बताना चाह रहे हैं, कितना बड़ा पर्वत का महत्व है। तुम भी जाओ, तुम भी वहाँ पर साधना करो, तुम भी वहाँ पर संयम धारण करो, त्याग तपस्या करो। इसका महत्व बताने के लिए वो महिमा पंडित की गई है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानने पक्षम। भाई जीव कर्म से बंधा है नहीं बंधा है, ये नए पक्ष का कथन है। वस्तु तो ऐसी है ही नहीं, वस्तु तो वस्तु में है, वस्तु तो वस्तु में है। कर्म के जो वर्गणाएं हैं वो पौद्गलिक हैं, वो पौद्गलिक रूप में ही हैं और अपने ही पुद्गलों से ही बंधे हुए हैं। एक परमाणु तो शुद्ध होता है, सिंगल होता है, लेकिन अनंत परमाणुओं का पिंड कार्बन वर्गणाएं होते हैं। तो अनंत जो परमाणु एक साथ मिले हुए हैं वो कारण वर्गणाएं, वो भी तो पौद्गलिक ही हैं, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, स्कंद की पर्याय है, जीव की पर्याय तो नहीं है ना। तो बोले वो परमाणु परमाणु से बंधे हुए हैं और अपने में ही जड़ रूप में परिणमन कर रहे हैं। वो कभी चेतन रूप परिणमन नहीं कर सकते हैं, वो जड़ रूप ही परिणमन कर रहे हैं। और जो जीव है वो चेतन रूप से परिणमन कर रहा है, वो जड़ रूप से परिणमन नहीं कर रहा है। इसलिए चेतन चेतन में है और जड़ जड़ में है। इस अपेक्षा से कोई किसी से बंधा नहीं, लेकिन दोनों एक साथ एक ही जगह पर हैं, इस अपेक्षा से दोनों बंधे हुए हैं। हाथ में कंगन पहन लिया, ठीक है, तो कंगन और हाथ अलग है कि नहीं है? लेकिन जहां तुम्हारा हाथ जाता वहां क्या जाता है? ये कंकड़ भी जाता है। तो कंकड़ भी स्वतंत्र कहाँ है? तो एक हम कहेंगे कंकड़ से तुम्हारा हाथ बंधा है या हाथ तुम्हारा कंकड़ से बंधा हुआ है, ठीक है। और दूसरा करेंगे कंकड़ कंकड़ में और हाथ हाथ में। कंकड़ हाथ नहीं हो सकता और हाथ कभी कंकड़ नहीं हो सकता है, ये चीज़ है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया नए पक्ष जो है अपने दृष्टि से देखता है और उस दृष्टि से उसका वर्णन करता है। इसलिए नए कोई वस्तु नहीं है, नए तो एक शैली है वस्तु को समझने की।
वस्तु तत्व को समझने की एक शैली है, और जब समझ में आ जाए तो उस नए को ढोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नए धोते रहोगे तो समय सारी नहीं बन पाओगे। नीचे की लाइन में लिखा है ना, पक्षादिकंतो पूर्ण भण्णदि जो सो समय सारो। वह समय सार कहलाता है कौन? जो पक्ष अधिकंतो, जो पक्ष से अतिक्रांत हो गया है। किससे अतिक्रांत हो गया है? पक्ष से अतिक्रांत हो गया है। जिसने इस वस्तु को समझा दो आँखों से, अब समझने के बाद ये बैठ गया, अब वस्तु तत्व का अनुभव हो रहा है बस। अब उसे किसी प्रकार का नयों का विकल्प नहीं आ रहा है। इसका मतलब नए भी विकल्प हैं। नए भी क्या है? विकल्प हैं। जब तक नयों का अवलंबन लेंगे तब तक विकल्प रहेगा, और नयों से परे हो जाएंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे। नाव का सहारा लो, क्योंकि नाव से तरना होता है। नाव नए की तरह हैं, या नए नाव की तरह हैं। तो इन नयों से हमें तरने का सहारा मिलता है, जैसे नाव से हमें तरने का सहारा मिलता है। तो तरो, एक किनारे से दूसरे किनारे नाव में बैठ करके जाओ, लेकिन जब नाव से उतर जाओ तो नाव का बोझ अपने सिर पे लाद के मत जाओ, नाव को वहीं पर उतार के जाओ। पूरे रास्ते पर अरे भैया बड़े भाग्यशाली, क्या बहुत सुंदर नाव थी, बढ़िया नाव थी, हमें तो तैरा दिया, हमें तो ये कर दिया, नाविक भी बढ़िया था। अब उसके गुणगान में लगे हो तो विकल्प कहाँ खत्म हुआ? नाव एक सीमा थी, वहाँ तक आप गए बैठ करके, उसका उपयोग किया। नयों की भी एक सीमा है, वहाँ पे जाकर के वो भी अपने घुटने टेक लेते हैं। नए की सीमा है महाराज जी। नए आपकी यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद समाप्त। इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, ठीक है ना। तो हम नए से ऐसे हैं कि हम ऐसे हैं तो नए हैं। हमारी आत्मा शुद्ध है निश्चय नए से, तो निश्चय नए है इसलिए आत्मा शुद्ध है, कि शुद्ध है इसलिए निश्चय नए है? हमारी आत्मा कर्म से बंधी हुई है, ऐसा मानना ये व्यवहार नए से, तो व्यवहार नए है इसलिए आत्मा कर्म से बंधी है, या कर्म बंधी है आत्मा से इसलिए व्यवहार नए है? तो व्यवहार नए तो तभी आएगा जब आत्मा कर्म से बंधी हुई देखेंगे अपन, और निश्चय नए तभी आएगा जब हम आत्मा को कर्म से रहित देखेंगे, तो निश्चय नए आएगा। तो वस्तु में जो होगा उससे नए होगा, नयों से वस्तु नहीं टिकी हुई है, नयों से वस्तु नहीं टिकी हुई है, वस्तु तो वस्तु से टिकी हुई है। नए तो कथन करने की शैली है, नए तो वचन के भेद हैं। लिखा है शास्त्र में, जितने वचन उतने नए, क्योंकि हर वचन की अपनी कोई अपेक्षा होती है। शब्द जो हैं वो पंगु हैं, ठीक है, वो बिना बैसाखी के चलते नहीं हैं। वो किसी भी बिना अपेक्षा के अपना कथन करते ही नहीं। वो जब जब भी बोलते हैं तो उनका एक अभिप्राय होता है। तो अभिप्राय और अनुभव अलग चीज है। शब्दों से हम अभिप्राय जान सकते हैं, किसी का अनुभव नहीं जान सकते। नयों से हम वस्तु का अभिप्राय जान सकते हैं, लेकिन वस्तु का अनुभव नहीं जान सकते हैं।
अभिप्राय को छोड़ेंगे और अभिनव अनुभव में जाएंगे। मतलब विकल्प छोड़ेंगे। अभिप्राय तो विकल्प हुआ ना, और विकल्प से रहित होंगे तो निर्विकल्प फिर हमारा अनुभव होगा, और अनुभव वस्तु का होगा। मैं आत्मा हूँ ये विकल्प भी, और मैं जो हूँ संसारी हूँ ये विकल्प भी, दोनों प्रकार के विकल्पों से मुक्त होना पड़ेगा। तो हमें आचार्य भगवान ने कितना सुंदर दिखाया कि भाई हम तुझे बद्ध भी मानते हैं और अबद्ध भी मानते हैं, ठीक है, पर यह हम जो बात मानते हैं वो हमारी किसी अपेक्षा से मानते हैं। हम सर्वथा तुम्हें बद्ध नहीं मानते और सर्वथा अबद्ध नहीं मानते। क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द लेके आए लोग। क्रमबद्ध पर्याय, सब कुछ क्रम से बद्ध है। भाई जब सब कुछ ही क्रम से बद्ध है तो फिर हम करें क्या? और यहाँ तो बोल रहे अबद्ध भी है। तुम कह रहे क्रम से बद्ध है और यहाँ कह रहे अबद्ध भी, एक अपेक्षा से अबद्ध भी है, तो फिर अबद्ध कैसे मानोगे जब बद्ध ही है तो? और यदि क्रम से ही बद्ध है तो क्रम से फल भोगेंगे, फिर तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो कर सकते ना। भाई सत्ता में रखा हुआ कर्म जो है वो क्रमबद्ध नहीं है। सत्ता में रखा हुआ कर्म आपके डब्बे में रखा हुआ आटे की तरह है। अब उससे तुम पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, तुम्हारा काम है। तुम उसको कैसा भोगना चाहते हो तुम्हारा काम है। बनाओ और भोगो। क्रमबद्ध तो मतलब ऐसा हो गया कि पूड़ी बना के रख दी, बेटा तो पूड़ी खाना पड़ेगी अब तुम्हें। अब तुम रोटी नहीं बना सकते उसकी, बन गई बहुत सारी, एक एक करके निकाल के खाते जाओ। पूड़ी 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 क्रमबद्ध है। और आटे में तो मज़ा है ना, नहीं पूड़ी नहीं खाना, तुम्हें आटे वो खाना है, रोटी खाना है, पराठे खाना है। अपने पुरुषार्थ से हम अपने में दुख पैदा कर लें, अपने में सुख पैदा कर लें, सब कुछ कर सकते हैं ना। कर्मोदय में आता रहेगा, हम अपने पुरुषार्थ से करते रहेंगे जो करना होगा। हमको जैसा भोगना होगा हम वैसा भोग लेंगे। हम कैसा भोगेंगे वैसे ही भोगना जरूरी थोड़ी हमको। तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती दोनों ही पर्याय चलती हैं, लेकिन सर्वथा क्रमबद्ध पर्याय ही है। ऐसा जो शब्द आया है हमारे बीच में रह कर के हमारे लोगों के द्वारा आया है, वह शब्द सही नहीं है। वो जिन शासन का घातक शब्द है, वह आगम के विरुद्ध शब्द है। और इसे जो मानते हैं और जानते हैं वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं। यहाँ देखो नए पक्षम, नए पक्ष से जान तो कि यह आत्मा कर्म से बद्ध है और कर्म से अबद्ध भी है। कर्मों से बंधी हुई आत्मा अनादिकाल से। हम इस दृष्टि से देखते हैं, कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है, फिर संबर होता है, निर्जर सब चलो होता है। इस अपेक्षा से हम देखते हैं तो कर्म से बंधी हुई है, लेकिन कर्म से अबद्ध भी है, क्योंकि कर्म ने कभी भी आत्मा के अंदर जाके प्रवेश नहीं किया। कर्म जो है वो चेतन हो गए हों और आत्मा में जाके प्रवेश कर गए हों, या कर्म कोई ऐसा गुण बन गया वो आत्मा की गुण बन गया हो। जैसे ज्ञान गुण है ऐसे कर्म गुण बन गया हो, अब वो आत्मा में जाके बैठ गया भैया, अब आत्मा की सत्ता बन गई हो। तो ऐसा नहीं है। तो वो इसलिए वो आत्मा में प्रवेश ना करने के कारण, आत्मा में रूप नहीं होने के कारण हम इस दृष्टि से कहते हैं कि आत्मा कर्म से अबद्ध है। कैसा है? आत्मा कर्म से अबद्ध है। ये नए पक्ष से तुम जानो। पर गाथा तो कुछ और ही कह रही है कि नए विभाग से तुमने ऐसा जाना सही है, लेकिन तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना है तो नए विभाग का भी विभाग मत करो, उसका भी विकल्प मत करो। पक्षादि कंतो,
आप उस नए पक्ष से भी अतिक्रांत हो जाइए, दूर हो जाइए, अलग हो जाइए, मात अपनी एक आत्मा का स्वाद चखिए। ऐसे ही अब हमें अपनी आत्मा का आनंद लेना है। आत्मा के बारे में तो समझ लिया, आत्मा को तो नयों के माध्यम से बहुत समझा, नए चक्र पढ़ लिया, ठीक है, न्याय दीपिका पढ़ ली, आलाप पद्धति पढ़ ली, परीक्षा मुख पढ़ लिए, प्रमाण कमल मार्तंड पढ़ लिए, प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ लिए। मतलब न्याय के इतने सारे ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों से हमने वस्तु तत्व की सिद्धि कर ली, सिद्धि हो गई। तो सिद्धि का अनुभव करो। क्या करो? रसगुल्ला बनाना नहीं आ रहा था, बना लिया ना अब तो सिर्फ उसको खाने के बाद भी नहीं, वो ऐसा बनाया ऐसा बनाया, अब उसको क्या सोचना, वो तो बन गया, अब तो सीधे उसका आनंद लो। ऐसे ही हमने शास्त्रों से, गुरुओं के मुख से वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से इस पक्ष से उस पक्ष से इस पक्ष से सारे पक्षों से हमने उसको देख लिया, जान लिया, समझ लिया। और अब जब आत्मा समझ में आ गई, वो तत्व समझ में आ गया, तो अब वो सब पक्षों को हटा दिया, सबको अलग। अमृतचंद स्वामी कहते हैं ना, तो मेरी बात समझ में आ गई ना शास्त्र के अंत में? बोले हाँ आ गई। तो बोले जितना मैंने आज तक बताया सबको डिलीट कर दो, अब उन शब्दों को याद मत रखो। तुम्हें जो चीज़ समझनी थी वो उसका तुम्हें समझ में आ गई है। अब मेरा इतना सारा उपदेश याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे शब्द याद रखने की ज़रूरत है नहीं है। अब तो जो तुमको आपके स्वयं अनुभव में आ रहा है उसी का अनुभव लो बस। वही समय सार आत्मा है। शुद्ध आत्मा का अनुभवन समय सार है। गुरुदेव बोलते थे, निर्मल आत्मा ही समय सार है। निर्मल आत्मा, और जहाँ निर्मल आत्मा है वहाँ पर न कर्म का विकल्प, न कर्म का विकल्प, न शरीर का विकल्प, न शुद्ध मैं हूँ इसका विकल्प, कुछ नहीं, सिर्फ निर्मल आत्मा का ही आनंद बस। पानी गंदा था, पानी साफ हो गया, फिल्टर हो गया, अब तो मात्र शुद्ध पानी पीने का अनुभव। मैंने शुद्ध किया, मेरा अशुद्ध था, ऐसा कोई विकल्प नहीं, अब तो पानी का आनंद। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समय सार में 142 नंबर की गाथा में नए विभाग जानने से क्या होता है ये बताया, और उसके नए विभाग से रहित होकर के शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से आत्मा समय सार बनती है, इस बात को समझाया। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।